नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान पर जीत के 50 साल मुकम्मिल होने पर जुमेरात की सुबह कौमी जंगी यादगार पर जाकर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। पीएम मोदी ने एक साल तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में घुमाए जाने के बाद वॉर मेमोरियल लाए गए 4 मशालों अखंड ज्योति को भी वहां नस्ब किया। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और तीनों अफवाज के सरबराहान और कई सीनियर फौजी अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। इन तकरीबात का आगाज गुज़िश्ता साल 16 दिसंबर को पाकिस्तान पर फतेह के 50 साल मुकम्मिल होने की याद में हुआ था। वज़ीर आज़म ने उस दिन नेशनल वॉर मेमोरियल से 4 सुनहरी फतेह की मशालें रोशन की थी। बादअज़ा उन मशालों को कन्याकुमारी, अंडमान और निकोबार आइलैंड, जम्मू कश्मीर, सियाचिन, लोंगोवाला, अगरतला और शोहरा के गांव में घुमाने के बाद कौमी जंगी यादगार पर वापस लाया गया, जहां वज़ीर आज़म ने उन्हें यहाँ नस्ब किया। पीएम मोदी ने जंगी यादगार पर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया और बाद में वहां रखे ये रजिस्टर में अपना पैगाम लिखा। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वज़ीर आज़म को सवेनियर भी पेश किया। 1971 में पाकिस्तान को हिंदुस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसके 93,000 से ज़ायद फौजियों ने हथियार डाल दिए थे। इसके साथ ही बांग्लादेश भी एक नए मुल्क के तौर पर वजूद में आया था। बांग्लादेश में इस फतेह के दिन के मौके पर मुख्तलिफ तक़रीबात का एहतमाम किया गया था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, बांग्लादेश के सदर अब्दुल हमीद और वज़ीर आज़म शेख हसीना और दीगर मुअज़्ज़िज़ हस्तियों ने जुमेरात को ढाका के कौमी परेड ग्राउंड में 50वें विजय दिवस की परेड देखी, जिसमें हिंदुस्तानी मुसल्लह दस्तों के 122 रुकनी तीनों अफवाज का दस्ता भी शामिल हुआ था। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी रामनाथ कोविंद ने ढाका के कौमी परेड ग्राउंड में मार्चिंग दस्ते का जायजा लिया। A little over 50 years ago, the vision of an independent Bangladesh inspired millions. But it seemed a remote and impossible dream then to naysayers, skeptics, and detractors. The international context and realpolitik
seemed to rule out the prospects of liberation. Set against a brutal, determined, and well-armed foe who would stop at nothing, the odds were very much against Bangladesh. But the inspiring statesmanship of Bongo Bandhu, his clear-sighted moral conviction, and his unflinching determination to seek justice for the people of East Pakistan were truly the game changers. As a result, the world learned a valuable lesson that the will of the majority of people cannot be subjugated by any force, however brutal. Ladies and gentlemen, I remember that I was inspired as a youth by the moral courage of Bongo Bandhu. Like millions of others, I was electrified by his powerful voice and the understanding that it carried the aspirations of 70 million people of Bangladesh at that time. Like millions of Indians of my generation, राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हिंदुस्तान की साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था, लेकिन मोदी हुकूमत इंदिरा जी को फरामोश करना चाहती है, इसलिए उनकी खिदमत को याद नहीं किया जा रहा है। खड़गे ने जुमेरात को विजय चौक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में अहम किरदार अदा करके पाकिस्तान को सबक सिखाया और उसी वजह से बांग्लादेश की हुकूमत इंदिरा गांधी को उनके ताउन के लिए याद करती है, लेकिन हमारी हुकूमत ने बांग्लादेश की आज़ादी की जुबली ईयर के मौके पर साबिक वज़ीर आज़म का नाम तक नहीं लिया। उनको लिबरेट करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने पूरी ताकत के साथ और हमारे सैनिकों को लेकर उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े उन्होंने किए। इसीलिए आज बांग्लादेश भी बड़ा खुश है। वो हमेशा याद करते हैं इंदिरा जी ने जो काम किया और भारत ने जो उनको मदद की, इसका हमेशा वो याद करते हैं। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनको मदद करना ये पहले से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी जी सभी हमारे कांग्रेस के नेता काम करते आए हैं, लेकिन आज चंद लोग इंदिरा गांधी जी को भुलाना, उनके काम को एक पीछे छोड़ देना और उन्होंने जो किया है उसको याद नहीं करना, ये काम आज की सरकार कर रही है। विजय दिवस वो भी मनाकर भाषण देते हैं, लेकिन उस भाषण में ये भी बोलना चाहिए कौन सी सरकार, कौन सी नेता लड़कर बांग्लादेश को आज़ाद किया, ये भी कहना चाहिए। और हमारी उस वक्त की सरकार 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी करके रखा, 1 साल तक उनको खाना खिलाया, फिर लखीमपुर तशद्दुद मामले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आने के बाद अपोजिशन भले ही मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा मांग रहा हो, लेकिन मरकजी हुकूमत उन्हें हटाने के बिल्कुल हक में नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी हुकूमत की क़यादत कर रही बीजेपी के बावसूख ज़राए का कहना है कि एक वालिद को उसके बेटे के जुर्मों की सज़ा नहीं दी जा सकती। ज़राए का कहना है कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप अजय मिश्रा के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई के हक में नहीं है। पार्टी हाईकमान का यह भी कहना है कि फिलहाल लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामला कोर्ट में पेंडिंग है और एसआईटी ने भी अपनी फाइनल रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। हालांकि पार्टी हाईकमान ने यह बात मानी है कि अजय मिश्रा की तरफ से 4 शुबे को लखीमपुर खीरी में रिपोर्टर्स के साथ किया गया बर्ताव पूरी तरह गलत था, इसीलिए मरकजी वजीर को इंतबाह दिया गया है।
लखीमपुर खीरी सानहे के कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा के वालिद मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने के मुतालबे पर हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामेंट में लगातार सरापा एहतजाज जारी है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मरकजी वजीर ममलिकत अजय मिश्रा टेनी पर जुमेरात के रोज एक मरतबा फिर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में वजीर मुलविस है, वो एक मुजरिम है और उन्हें ओहदे वजारत से बर्खास्त कर देना चाहिए या फिर उन्हें खुद ही इस्तीफा सौंप देना चाहिए। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के एहतजाज की वजह से हंगामा और शोर शराबे के दरमियान राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि वजीर को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो एक मुजरिम है। माननीय राहुल गांधी जी, सर ये क्या जो लखीमपुर खीरी में माननीय आप प्रश्न हत्या हुई है, आप प्रश्न में पूछिए। हाँ सर वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ उसी के बारे में बोल आप रहा हूँ। प्रश्न पूछिए। आप माननीय सदस्य सर उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ सर जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है आप प्रश्न और जो पूछिए। मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य जहाँ कहा गया है पूछिए। जहाँ कहा आप गया है कि सदस्य हैं। कंस्पिरेसी है आप उसके बारे में 262 हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ के मंत्री हैं उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न पर आइए। वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो आपको उसका जो इन्वॉल्वमेंट है कंस्पिरेसी जो की है आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा। उसमें उसकी सजा मिलनी अच्छा, चाहिए आप प्रश्न पे पूछिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। ये जो मंत्री है इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले। सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी। माननीय राहुल गांधी जी, तो सर ये क्या जो लखीमपुर खीरी सानहे की तहकीकात कर रही एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद से हिज़्ब इख्तिलाफ लगातार हुकूमत पर वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा को ओहदे वजारत से बरतरफ करने का दबाव बना रही है। कांग्रेस ने खुसूसी तौर पर मरकजी वजीर के खिलाफ पार्लियामेंट और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर महाज आराई की हुई है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाते हुए कहा कि आप एक मुजरिम का दिफा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अजय मिश्रा को बर्खास्त करने से हुकूमत का इनकार उसके अखलाकी दिवालियापन की सबसे बड़ी निशानी है। नरेंद्र मोदी मजहबी लिबास और मजहबी होने का दिखावा इस हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते कि आप एक मुजरिम का दिफा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने एक और ट्वीट में कहा कि अगर अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाना चाहिए और इस पर कानून के मुताबिक इल्जामात आयद होने चाहिए। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की कॉल पर जुमेरात से मुल्क भर के बैंकों की 2 रोज़ा हड़ताल शुरू हो गई, जिसकी वजह से बैंकों का कामकाज मुतासिर हुआ और आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बैंक मुलाजिमीन, अफसरान और मैनेजर्स मरकजी हुकूमत की पब्लिक सेक्टर की बैंकों की निजीकारी और बैंकिंग लॉस बिल को मुतारिफ करवाने के कदम के खिलाफ हड़ताल पर हैं। हुकूमत इस बिल को पार्लियामेंट के रमाई इजलास में पेश करने वाली है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सी वेंकटाचलम ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह बिल हुकूमत को पब्लिक सेक्टर के बैंकों में उनकी इक्विटी कैपिटल को 51% तक कम करने का अहल बनाएगा और प्राइवेट सेक्टर को बैंकों पर कब्जा करने की इजाज़त देगा। उन्होंने कहा कि हमें मुख्तलिफ रियासतों से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक हड़ताल कामयाबी से शुरू हुई और मुलाजमीन और अफसरान जोश व खरोश के साथ हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क से कीमियाई खादों और जरासीम कुश अद्वियात पर ज़राअत की ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार को ख़त्म करते हुए कम लागत वाली कुदरती खेती को अवामी तहरीक बनाने पर जोर दिया। जुमेरात को गुजरात के आनंद में कुदरती ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग के 3 रोज़ा कौमी कन्वेंशन के तीसरे दिन किसानों की कॉन्फ्रेंस से ऑनलाइन खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि रियासती हुकूमत को कुदरती ज़राअत को एक अवामी तहरीक बनाना चाहिए और ज़िले में कम से कम एक गाँव को कुदरती ज़राअत से जोड़ना चाहिए। थे वो पूरे देश को दिशा दिखा रहे हैं। मैं फिर एक बार
गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के बारे में इतना सरल शब्दों में स्व अनुभव की बातों के द्वारा बड़े विस्तार से समझाया है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में आज समय अतीत के अवलोकन का, उनके अनुभवों से सीख लेकर नए मार्ग बनाने का भी है। आजादी के बाद के दशकों में जिस तरह देश में खेती हुई, जिस दिशा में बढ़ी, वो हम सब ने बहुत बारीकी से देखा है। अब आजादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफर है, आने वाले 25 साल का जो सफर है, वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है। बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने तहकीकाती सहाफत यानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के फुकदान पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि बदकिस्मती से ये मीडिया से गायब हो रही है। चीफ जस्टिस रमना ने सीनियर सहाफी सुधाकर रेड्डी की तहरीर करदा किताब ब्लड सैंडर्स द ग्रेट फॉरेस्ट हिज के इजरा के मौके पर सहाफत के सिलसिले में बाबा कौम महात्मा गांधी को याद किया। जस्टिस रमना ने महात्मा गांधी की कई मिसालों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अखबारात को सच के तहकीकात के लिए पढ़ा जाना चाहिए और उन्हें आज़ाद सोच की आदत खत्म करने की इजाज़त कतई नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मीडिया महात्मा गांधी के उन ख्यालात की रोशनी में खुद एहतसाबी से काम लेगा। अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस ने जंगलाती माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी इस किताब के लिए इसके मुसन्निफ अडुमला की तारीफ की और सलाह देते हुए कहा कि अगर इस कोशिश में मकामी लोग भी शामिल हो जाएं तो एक बड़ी तब्दीली आएगी। जुनूबी जिले कोलगाम के रेडूनी बाला गांव में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबीन शबाना तसादुम में 2 अदम शनाख्त मिलिटेंट्स मारे गए। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि कोलगाम एनकाउंटर में 2 अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स मारे गए हैं। उनका कहना था कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन हुनूर जारी है। कल वज़ीर पुलिस जराये ने बताया कि चारशंबे की शाम को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने के बाद जिले कोलगाम के रेडूनी बाला इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो ही हिफाजती अमले ने मुश्तबा मकाम की तरफ पेशकदमी शुरू की तो वहां पर मौजूद मिलिटेंट्स ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी पोजीशन संभाल कर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया। दोनों तरफें से गोलियों का तबादला शुरू हुआ जिसमें 2 मिलिटेंट्स मारे गए। सीतामढ़ी में जुमेरात की सुबह 15 एलपीजी सिलेंडरों का एक साथ धमाका हुआ। यह वाकया रून्नी सैदपुर पुलिस स्टेशन हुदूद के पास हुदूद के तहत पेश आया। वहां एक मकाम है धर्मकाटा, उसके अंदर रखे गए 15 गैस सिलेंडर में सुबह अचानक आग लग गई जिससे एक के बाद एक सभी सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। वहीं पास के खड़े खाली गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में भी ब्लास्ट से आग लग गई। ट्रक भी पूरा जल गया। अभी आग से जो नुकसान हुआ है उसका अंदाजा अभी ठीक से नहीं लगाया गया है। इस वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची और राहत का काम शुरू किया। गुजरात में पंचमहल जिले के रंजीत नगर में रेफरेंट गैस बनाने वाली एक फैक्ट्री में आज सुबह एक धमाका हुआ जिसके बाद आग लग गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं मरने वालों की तादाद बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया गया है। हादसे में 5 मजदूर जख्मी हुए हैं जिन्हें हालोल के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंची और वहां पर हालात पर काबू पाया गया।
अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 7,14,258 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 8,132 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 27,26,59,022 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 53,48,998 हो गई। दुनिया भर में अब भी 2,22,60,000 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। हिंदुस्तान की बात करें तो मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7,974 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस दौरान 7,948 मरीजों ने शिफायाबी हासिल कर ली, जबकि 343 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 87,245 एक्टिव केसेस हैं। मजमूई तौर पर 3,41,54,879 अफराद शिफायाब हुए, जबकि 4,76,478 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान में जुमेरात के रोज कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 14 पॉजिटिव मरीज मिले। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 5 नए मरीज मिले, जबकि तेलंगाना और दिल्ली में 4 मरीज और गुजरात में एक नया मुतासिर पाया गया। मुल्क में अब जुमला ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 87 पर पहुंच गई है। कर्नाटक में एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 5 नए मुतासरीन मिले। इसकी जानकारी रियासती वजीर डॉक्टर सुधाकर ने ट्वीट के जरिए दी। अब रियासत में ओमिक्रॉन के जुमला 8 मरीज हो गए। वहीं कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 नए मरीजों में एक 19 साल का लड़का भी शामिल है, जो ब्रिटेन से वापस लौटा है, जबकि दिल्ली से लौटे 36 साल के नौजवान का सैंपल भी नया वेरिएंट का मिला है। दिल्ली से ही लौटे एक और 70 साल के बुजुर्ग खातून भी ओमिक्रॉन से मुतासिर पाई गई। 2 दीगर मरीजों में जो नाइजीरिया से लौटे हैं उसमें 52 साल के एक शख्स और साउथ अफ्रीका से वापस आए 33 साल का नौजवान भी शामिल है। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में जुमेरात को 4 कोरोना मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। वजारत सेहत के मुताबिक रियासत में अब जुमला 7 मरीज हो गए हैं। कोरोना की शुरुआत कहां से हुई, इसे लेकर कनाडा की एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने पुराने दावे पर जोर दिया। चारशंबे के रोज ब्रिटेन की एमपी के एक पैनल को उन्होंने बताया कि वुहान की एक लैब से कोरोना वायरस के लीक होने का दावा सबसे सही हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस वायरस को लैब में तैयार किया गया था। इसके असल रूप के मिलने का कोई तस्दीक नहीं हुई है। जीन थेरेपी और सेल इंजीनियरिंग की स्पेशलिस्ट और वायरल द सर्च फॉर द ओरिजिन ऑफ कोविड-19 की को ऑथर डॉक्टर अलीना चांद ने एमपीज के पैनल को बताया कि कोरोना वायरस के खास फीचर फ्यूरिन क्लीवेज साइट की वजह से फैली थी। इस फीचर के बिना इसका इम्कान नहीं है और ये वबा, अगर ये नॉर्मल एक वायरस होता तो वबा नहीं फैलती। ये फीचर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आने के दावे किए जाते रहे हैं। जब पैनल ने उसे पूछा कि लैब लीक का अंदेशा कितने % सही है, तो चांद ने कहा कि कोरोना वायरस के अब तक जो स्टडीज हुई है उससे ये काफ़ी इशारे मिले हैं कि लैब में बनाया गया वायरस है। उन्होंने बताया कि हम सभी ये बात मानते हैं कि चीन के हुआन सी फूड मार्केट में एक वाकया हुआ जिसे कोरोना वायरस का सुपर स्प्रेडर माना गया, लेकिन इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि उस बाजार में किसी जानवर की वजह से ये वायरस फैला हो। क्या वायरस के लीक होने से पहले उसे लैब में मॉडिफाई किया गया? इस सवाल के जवाब में चांद ने कहा कि हमने कई वायरोलॉजिस्ट से सुना है कि इसकी पूरा अंदेशा है कि इस वायरस को जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके फैलाया गया। ये दावा वो वायरोलॉजिस्ट भी करते हैं जिन्होंने खुद सार्स वायरस में बदलाव किया था। अब कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। मरकजी काबीना के इजलास में लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र बढ़ाने से वाबस्ता एक बिल को मंजूरी दे दी गई है। गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लाल किले से दी गई अपनी तकरीर में हुकूमत की मंशा जाहिर की गई थी। इस पर अमल करते हुए अब लड़कियों की शादी की कम से कम यानी मिनिमम एज की हद जल्द ही 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी चल रही है। लड़कियों की शादी की उम्र में इजाफे से मुतालिक बिल पार्लियामेंट के इसी इजलास में पेश किया जा सकता है। शादी की उम्र की हद बढ़ाने के लिए चाइल्ड मैरिज एक्ट में तरमीम की जाएगी। इस कानून के तहत फिलहाल लड़कियों की शादी की उम्र की हद 18 साल मुकर्रर की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कानून में तब्दीली के लिए तरमीमी बिल को चारशंबे के रोज काबीना के इजलास में मंजूरी फराहम की गई। वज़ीर आज़म मोदी ने काबीना के इजलास की सदारत की थी। इस मामले पर गुज़िश्ता साल तश्कील शुदा टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में लड़कियों की शादी की मिनिमम एज
21 साल किए जाने की सिफारिश की थी। साबिक रुकन पार्लियामेंट जया जेटली की सदारत में टास्क फोर्स से तश्कील दी गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में मां बनने की उम्र की हद और खवातीन से वाबस्ता दीगर मौजूआत पर भी अपनी सिफारिश पेश की थी। उत्तर प्रदेश इंतखाबात से पहले चित्रकूट में आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने हिंदू मजहब छोड़ने वालों की घर वापसी की रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि डर ज्यादा दिन तक बांध कर नहीं रख सकता, अना से इत्तेहाद टूटता है, हम लोगों को जोड़ने के लिए काम करेंगे। यहाँ 3 रोजा हिंदू एकता महाकुंभ में शामिल लोगों को भागवत ने एक हलफ भी दिलाया। वहीं जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज ने कहा कि हमने हिंदुओं के मफादात में काम करना शुरू कर दिया है। ए से अयोध्या, के से काशी के बाद अब एम से मथुरा की बारी है। इस प्रोग्राम में श्री श्री रविशंकर भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जुटते हैं तो डर पैदा होता है, जबकि जहां संत और हिंदू इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, वहां डर का कोई वहां पे एलिमेंट नहीं होता। उन्होंने कहा कि सभी हिंदुओं को मिलकर काम करना चाहिए। इस प्रोग्राम के दूसरे दिन मोहन भागवत ने करीब 20 मिनट तक हिंदुओं में इत्तेहाद को लेकर खिताब किया। के लिए आजीवन कार्य करूंगा, आजीवन कार्य करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को, किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा। हिंदू धर्म से विमुख। सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर बैन को लेकर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि पहले कभी कहीं कोई सवाल जमात पर नहीं उठे। हिंदुस्तान में पहली बार बीजेपी दौर इख्तिदार में तबलीगी जमात पर सवाल उठे हैं, हालांकि वो भी मजहब को लेकर नहीं बल्कि जमात की वजह से कोरोना फैला, ऐसे इल्जामात लगे। ये सब बिल्कुल फिजूल है, बकवास है। मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम से नफरत को लोगों ने फैलाया, नफरत की ये आवाज़ बहुत दूर तक फैल रही है। ये बहुत ख़राब चीज़ है। तबलीगी जमात पर तब्दीली मजहब के इल्ज़ामात पर उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं किया गया। ये जमात दीन से भटक गए लोगों को सही रास्ते पर लाती है। किसी भी मजहब का कोई हो, उसके बीच मोहब्बत फैलाने का काम तबलीगी जमात करती है। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने जुमेरात को अपने चचा वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सरबराह शिवपाल सिंह यादव से कई सालों के तवील इंतजार के बाद आज उनकी रिहायशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात के दरमियान हुई बातचीत की तफसीलात फिलहाल दोनों पार्टियों ने जारी नहीं की। ताहम अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के जरिए इत्तेहाद की खबर देते हुए लिखा कि बीएसपी सरबराह से मुलाकात में इत्तेहाद की बातें हुई। मकामी पार्टियों को साथ लेने की पॉलिसी एसपी को लगातार मजबूत कर रही है और एसपी और दीगर इत्तेहादी पार्टियों को तारीखी जीत की जानिब लेकर जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने अपने एक बयान में कहा कि किसानों की जद्दोजहद का तस्करा सुनहरे हरूफ में किया जाएगा। राकेश टिकैत ने यह भी वादे किया कि उनका इंतखाब लड़ने का कोई इरादा नहीं है और लोगों को सियासी होर्डिंग्स पर अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल करने के लिए भी उन्होंने मना किया। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने अपनी तहरीक खत्म कर दी है और वो अपने अपने गांव लौट चुके हैं। राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में मॉब लिंचिंग का वाकया सामने आया, जिसमें 6 लोगों ने शब्बीर नामी शख्स का पीट कर कत्ल कर दिया। दिल्ली पुलिस के अफसर ने जुमेरात को बताया कि इस मामले में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर की तलाश जारी है। पुलिस अफसर के मुताबिक मंगल की सुबह खबर मिली कि दिल्ली के त्रिलोकपुरी में सेंट्रल पार्क के बाहर एक शख्स बेहोश पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शब्बीर नाम के शख्स को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया। अफसर ने कहा कि उसके जिस्म पर 5 चोटें थी और डॉक्टर ने उसकी हालत संगीन बताई, जिसके बाद उसे जीटीबी अस्पताल रिफर किया गया था। हालांकि जख्मी शब्बीर ने 14-15 दिसंबर की दरमियानी शब को दम तोड़ दिया था। मिस यूनिवर्स हरनाज संधू पर ओमिक्रॉन का साया मंडरा रहा है। वो वतन तो लौट गई है, लेकिन उन्हें कोरोना वबा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के चलते 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। उनके सैंपल भी लिए गए हैं। 8वें दिन रिपोर्ट आने के बाद वो कहीं आ जा सकेंगी, हालांकि उससे पहले उन्हें 7 दिन तक सेल्फ मॉनिटर भी करना पड़ेगा। हरनाज संधू जुमेरात को मुंबई पहुंची। उन्हें एयरपोर्ट से ही 7 स्टार होटल में क्वारंटाइन किया गया। हरनाज के भाई हरनूर ने बताया कि कोरोना कवायद के मुताबिक उनकी बहन को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है।
बीसीसीआई के सदर नशीन सौरव गांगुली ने विराट कोहली के बयान पर जवाब देने से इनकार कर दिया। गांगुली ने कहा कि आप इस मामले को बीसीसीआई पर छोड़ दीजिए, हम इसे देख लेंगे। कोहली ने कप्तानी को लेकर चाशुंबे को बयान दिया था। इसमें उन्होंने सौरव गांगुली के उस दावे को खारिज किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोहली को T20 कप्तानी छोड़ने से रोका गया था। Statement but indicates that the selection process is entirely depends. नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।